नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने हैं यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम जलप्रपात को पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है तथा किस नदी पर स्थित है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस जलप्रपात को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें नहीं है यह जलप्रपात, उसे हम पहले छांट दें। तो जब छांट देंगे तो जो बचे हुए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होंगे उसी में वर्तमान समय में जलप्रपात की स्थिति है। तो आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में भारत में आपको 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 आपको स्टेट है और 8 यूटी है। तो इस 8 केंद्र शासित प्रदेश को हम छोड़ देंगे, यानी कि इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में आपको जलप्रपात नहीं है। तो 8 तो कम हो गए। तो अगर ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी का भी अगर नाम दे देता है तो वो तो आंसर नहीं होगा। अब दूसरा, जो 28 राज्य है, इस 28 राज्य में मात्र 9 राज्य में ही आपको जलप्रपात की स्थिति है। कितना? 9। तो बस आप इस 9 राज्यों का नाम ध्यान रखें और इन 9 राज्यों का नाम आप ध्यान रखेंगे तो आंसर लगाने की स्थिति में रहेंगे। तो वो 9 राज्य कौन कौन से है ये उसे देखते हैं। तो 9 राज्यों में आपको 4 राज्य हो जाता है पश्चिमी भारत के, 3 राज्य हो जाता है आपको मध्य भारत के, 1 राज्य हो जाता है आपको पूर्वी तटीय राज्य, और आपको 1 राज्य और हो जाता है आपको पूरब का राज्य, पूर्वी भारत का राज्य या पूरब का राज्य। तो 4 राज्य जो है वो आपको पश्चिमी भारत के कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक। तो 4 राज्य पश्चिम भारत के आ गए और 3 राज्य आ जाते हैं आपको मध्य भारत के। तो मध्य भारत के वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, और पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा। पूर्वी भारत नहीं, इसे पूर्वी तटीय राज्य कहेंगे। तो कौन सा राज्य हो गया आपको? उड़ीसा। और एक आपको पूर्वी भारत का राज्य है जिसका नाम है मेघालय। तो कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 4 राज्य, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और मेघालय आपको 9 हो गया। तो इस 9 राज्यों को आप लोग याद रखेंगे और रखने के बाद आप इसे पेन डाउन कर लेंगे। पेन डाउन करने के बाद बार बार इसे देखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, और जब ये आसानी से याद हो जाएगा तो आप आंसर लगाने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है। तो इस राज्यों को याद करने से पहले आप भारत के मैप में इन राज्यों की स्थिति देख लेंगे, और राज्यों की स्थिति देखने के बाद चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो अगर आप राज्यों का नाम याद नहीं भी रहेगा तो आप इमेज में सोच करके आंसर लगाने की स्थिति में रहेंगे। तो अब जलप्रपात से जुड़ा हुआ बेसिक पॉइंट जरा देख लेते हैं कि जलप्रपात कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, जलप्रपात 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक जलप्रपात होता है, दूसरा कृत्रिम जलप्रपात होता है। और ये प्राकृतिक जलप्रपात हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, और कृत्रिम जलप्रपात मानव द्वारा अपने सुविधा के अनुसार या जरूरत के अनुसार निर्माण किया जाता है। तो प्राकृतिक जलप्रपात आपको बहुधा पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। यानी भारत के अधिकांश या अधिकतम प्राकृतिक जलप्रपात आपको पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब जलप्रपात से जुड़ा हुआ कुछ और पॉइंट्स देखेंगे कि कौन सा जलप्रपात सबसे बड़ा है चौड़ाई के हिसाब से, कौन सा जलप्रपात सबसे बड़ा है आयतन के हिसाब से, कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है, या भारत के किस क्षेत्र में जलप्रपात की संख्या अधिक है। तो आइए हम इसे एक एक करके देखते हैं। तो जलप्रपात से जुड़ा हुआ पहला पॉइंट बनता है कि भारत का अधिकांश जलप्रपात की स्थिति भारत के किस क्षेत्र में है।
तो किस क्षेत्र में हो गया? दक्षिण भारत में। मैं आपको बता दूं कि भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत। तो अगर एग्जाम में दे दे कि भारत में अधिकांश यानी अधिकतम जलप्रपात की स्थिति भारत के किस क्षेत्र में है, तो दक्षिणी क्षेत्र कहेंगे या दक्षिणी भारत कहेंगे। तो एक पॉइंट तो यहाँ से हो गया, ये भी एग्जाम में पूछने की संभावना है। अब जलप्रपात से जुड़ा हुआ दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, और यह एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई के अनुसार जलप्रपात कौन सा है, यानी कि चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। और यह जोग और गरसोप्पा जलप्रपात आपको शरावती नदी पर है और यह आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो पश्चिमी भारत का एक राज्य पहले ही आ गया, क्या आ गया कि भारत का जो चौड़ाई के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा, आपको शरावती नदी पर किसमें? कर्नाटक में स्थित है। अब दूसरा यहाँ से पॉइंट बनता है कि भारत का सबसे बड़ा आयतन के अनुसार, यानी कि आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो वो हो जाता है शिव समुद्र। और यह शिव समुद्रम जलप्रपात आपको कावेरी नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में आपको 2 जलप्रपात स्थित है, जो चौड़ाई के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है जोग या गरसोप्पा, और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम है शिव समुद्रम। तो ये दोनों आपको हो गया कर्नाटक राज्य में। अब एक पॉइंट और पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है, तो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है नोहकालिकई, और यह नोहकालिकई आपको मेघालय राज्य में स्थित है। तो मेघालय राज्य में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपको यहीं पे 2 राज्य मिल गए, 2 आपको पश्चिमी भारत के मिल जाते, एक पश्चिमी भारत का राज्य मिल गया और एक मेघालय जो पूर्वी भारत का राज्य मिल गया। इसी में आपको सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और चौड़ाई के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात स्थित है। अब हम एक एक करके इन राज्यों को देखेंगे कि किस राज्य में कितने जलप्रपात हैं और किस नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम पश्चिम भारत के राज्यों से शुरू करेंगे। तो पश्चिम भारत का पहला राज्य हो गया राजस्थान। तो देखते हैं राजस्थान में कौन सा जलप्रपात है। तो वर्तमान समय में राजस्थान राज्य में आपको चूलिया जलप्रपात स्थित है, और यह चूलिया जलप्रपात आपको चंबल नदी पर स्थित है, यानी चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है। तो हो गया, तो राजस्थान से मात्र एक जलप्रपात आता है और उस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर है। इसे तो आप आसान से याद कर लेंगे। अब देखिए, अब पश्चिम भारत का दूसरा राज्य आ जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखते हैं कौन सा जलप्रपात है। तो महाराष्ट्र में स्थित जलप्रपात का नाम आपको भांबुबली वजराई है, और यह भांबुबली वजराई जलप्रपात आपको उरमोदी नदी पर स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में उरमोदी नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है भांबुबली वजराई। तो पश्चिम भारत के 2 राज्य हो गए, पहला राजस्थान में एक जलप्रपात है, महाराष्ट्र में भी एक जलप्रपात है। अब महाराष्ट्र के बाद आ जाता है पश्चिम भारत का राज्य जिसका नाम है गोवा। तो गोवा में देखते हैं स्थित जलप्रपात का नाम क्या है। तो गोवा में आपको स्थित जलप्रपात का नाम दूध सागर है, और यह दूध सागर जलप्रपात आपको मांडवी नदी पर स्थित है, यानी कि गोवा में मांडवी नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम दूध सागर है। यानी कि पश्चिम भारत के 3 राज्यों में आपको एक एक जलप्रपात है। राजस्थान में एक है जिसका नाम है चूलिया, महाराष्ट्र में एक है जिसका नाम है भांबुबली वजराई, और आपको गोवा में एक जलप्रपात है जिसका नाम है दूध सागर। अब बच जाता है कर्नाटक। तो कर्नाटक में पहले हमने 2 देख लिया था, चौड़ाई के अनुसार सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा, और आयतन के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात। तो 2 तो पहले देख लिया। अब देखते हैं कर्नाटक में और कौन कौन से जलप्रपात स्थित है। तो यह है कर्नाटक। तो कर्नाटक में हमने पहले देख लिया कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात आपको शरावती नदी पर स्थित है, जो भारत का चौड़ाई के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात है। और शिव समुद्रम को भी मैंने देखा था ऊपर कि आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है, और यह कावेरी नदी पर स्थित है। अब एक जलप्रपात है जिसे आप लोग ध्यान में रख लेंगे, इसका नाम है गोकक जलप्रपात, और यह गोकक जलप्रपात आपको घाटप्रभा नदी पर स्थित है, यानी कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है गोकक। तो कर्नाटक में कितने हो गए? 3 हो गए। तो पश्चिमी भारत के जो 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों में 3 में एक एक जलप्रपात है, और कर्नाटक में 3 हो गए।
तो कितने हो गए 6। अब देखिए, अब मध्य भारत का राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब इसमें देखते हैं कितने कितने जलप्रपात हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में स्थित कौन कौन से जलप्रपात है? एक कपिल धारा हो गया, दूसरा धुआंधार हो गया, तीसरा दूध सागर हो गया और चौथा आपको भालकुंड या राहतगढ़। तो ये कपिल धारा, धुआंधार और दूध सागर जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसे आप आसानी से याद कर लेंगे कि मध्य प्रदेश में 3 जलप्रपात ऐसे हैं जो एक ही नदी पर स्थित है और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी पर। यानी कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है कपिल धारा, धुआंधार और दूध धारा जलप्रपात। अब एक जलप्रपात ऐसा है जिसका नाम है भालकुंड और राहतगढ़। यह एक अलग नदी पर है, उसका नाम है बीना नदी। यानी कि मध्य प्रदेश में बीना नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है भालकुंड या राहतगढ़। तो ये 3 आसानी से आप याद कर लेंगे। और एक जो बीना नदी पर स्थित है जिसका नाम है भालकुंड या राहतगढ़। तो मध्य प्रदेश में कितने हो गए? 4 जलप्रपात हो गए। और छत्तीसगढ़ में आपको 1 2 3 4 5 जलप्रपात है, इसे भी हम आसानी से देख लेंगे। तो छत्तीसगढ़ में स्थित पहला और सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात का नाम है चित्रकूट जलप्रपात। और यह चित्रकूट जलप्रपात आपको इंद्रावती नदी पर स्थित है। और यह इंद्रावती नदी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित इंद्रावती नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है चित्रकूट जलप्रपात। और इसी चित्रकूट जलप्रपात को हम लोग भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी हम लोग कहते हैं। अब छत्तीसगढ़ में स्थित दूसरे जलप्रपात का नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि कांगेर नदी पर स्थित है। यानी छत्तीसगढ़ में स्थित कांगेर नदी पर आपको तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। और छत्तीसगढ़ में एक केंदाई जलप्रपात है। और छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे जलप्रपात हैं जो एक ही नदी पर स्थित है। जैसे कि मध्य प्रदेश में 3 जलप्रपात ऐसे थे जो एक ही नदी पर स्थित है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में 2 जलप्रपात ऐसे हैं जो एक ही नदी पर स्थित है। और उन 2 जलप्रपात का नाम है अमृत धारा और देवधारा। तो अमृत धारा और देवधारा किस नदी पर स्थित है? आपको हंसदेव नदी पर। यानी छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव नदी, और इसी हंसदेव नदी पर आपको अमृत धारा और देवधारा जलप्रपात स्थित है। तो विशेष करके आप लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला पर ज्यादा ध्यान करेंगे, क्योंकि इसी में एग्जाम में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये सब तो आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि इसी में 4 और 5 की संख्या में जलप्रपात है जो थोड़ा कठिनाई उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ के बाद हम चलते हैं झारखंड में। तो झारखंड में स्थित जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो झारखंड में एक हुंडरू जलप्रपात है, गौतम धारा जलप्रपात है, इसी को हम लोग जोनहा जलप्रपात कहते हैं। फिर एक दसम या देसांग जलप्रपात है, एक लोधा और बूढ़ा घाट जलप्रपात है। तो आइए इसे एक एक करके देखते हैं। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जलधारा का नाम है हुंडरू जलप्रपात, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यानी कि झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है हुंडरू जलप्रपात। अब झारखंड में स्थित दूसरे महत्वपूर्ण जलप्रपात का नाम है गौतम धारा जलप्रपात, जिसे हम लोग जोनहा के नाम से भी जानते हैं। और यह राढ़ू नदी पर स्थित है। यानी कि झारखंड में राढ़ू नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है गौतम धारा या जोनहा जलप्रपात। अब झारखंड में स्थित तीसरे जलप्रपात का नाम है दसम या देशांग, और यह आपको कांची नदी पर स्थित है। कि झारखंड राज्य में आपको कांची नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है दसम या देशांग जलप्रपात। और फिर लोध या बूढ़ा घाट जलप्रपात आपको बूढ़ा नदी पर है। तो यह तो आसानी से याद हो जाएगा कि अगर बूढ़ा घाट दे दे या लोध दे दे तो आपको आंसर में जाएगा बूढ़ा नदी। यानी कि झारखंड में बूढ़ा नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है लोध या बूढ़ा घाट। अब पूर्वी भारत का एक राज्य बच जाता है आपको, पूर्वी तटीय राज्य, जिसका नाम है उड़ीसा। और उड़ीसा में स्थित है डुमा जलप्रपात, और यह मचकुंड नदी पर स्थित है। यानी कि उड़ीसा में मचकुंड नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है डुमडुमा जलप्रपात। ये हो गया।
अब मेघालय में देख लेते हैं। मेघालय जो कि पूर्वी भारत का राज्य है, तो इसमें कौन कौन से जलप्रपात है। इसमें केवल आपको जलप्रपात का नाम ही ध्यान में रखना है, नदी के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से नदी का नाम नहीं पूछता है, सिर्फ आपको जलप्रपात का नाम ही पूछता है। तो मेघालय में स्थित जितने भी जलप्रपात हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसे आइए हम लोग देखते हैं। तो मेघालय में स्थित पहले जलप्रपात का नाम है लिंगकसियार, यानी कि लिंगकसियार आपको मेघालय में स्थित है। दूसरा बाहकाबा, तीसरा नोह कालिकई, चौथा नोह गिथियांग, पांचवा डेंथलेम और छठा किनरेम। तो मेघालय में कौन कौन से जलप्रपात हो गए, लिंगकसियार, बाहकाबा, नोह कालिकई, नोह गिथियांग, डेंथलेम और किनरेम। इसको याद करने के लिए आपको शब्दों को तोड़ करके अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाए। जैसे लिंगकसियार, थोड़ा सा गौर करेंगे इस शब्द पे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। और दूसरा बाहकाबा, बाह को अलग करेंगे, काबा को अलग करेंगे तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। और इस दोनों को एक साथ याद करेंगे तो इसमें नोह कालिकई और नोह गिथियांग में नोह मिल रहा है, बस कालिकई और गिथियांग को थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो यह याद हो जाएगा। यानी मेघालय में आपको नोह कालिकई, नोह गिथियांग आपको मेघालय में ही स्थित जलप्रपात का नाम है। फिर मेघालय में एक जलप्रपात है जिसका नाम है डेंथलेम, और यह डेंथलेम के बाद आ जाता है किनरेम, यानी कि डेंथलेम और किनरेम आपको मेघालय राज्य में स्थित है। और दो जलप्रपात ऐसे हैं जिसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा है कि यह किस नदी पर स्थित है, उससे भी हमने लाया है। तो एक जलप्रपात का नाम है येन्ना जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, और दूसरा पुनासा जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर स्थित है। जलप्रपात के साथ साथ आप लोग उस नदी को भी ध्यान में रखेंगे कि वह नदी किस राज्य में है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में नदी से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि यह नदी किस राज्य में स्थित है। तो अगर आप उस नदी का भी नाम याद रखें, जैसे कि राजस्थान में चंबल नदी, और इसी चंबल नदी पर आपको चुलिया जलप्रपात स्थित है, वैसे करके याद करेंगे तो और भी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। तो साथियों आज के सेशन में बस इतना ही, फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे एक और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।